प्रकार से इतना घूमें कि आपकी टुड्डी आपके कंधे की दिशा में आ जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए सामने की तरफ देखें, दृष्टि को सामने की तरफ लाएं। बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बगल में रखें, दाएं हाथ को सीधा करते हुए पैर को सीधा कर लें। इस प्रक्रिया को हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि बाईं एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे। बायां हाथ पीछे रखें, दाएं हाथ को उठाएं, दाएं हाथ ऊपर, सामने से बगल की तरफ रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ घूम जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को सीधा कर लें। दाएं हाथ को उठाते हुए वापस आ जाएं। हाथ को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें। ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं। इस प्रकार से लेटें कि पैरों में दूरी हो, एड़ियां अंदर हो, पंजे बाहर हो। आपका बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर हो। मकर आसन की अवस्था में माथे को लगाएंगे दाएं हाथ के ऊपर। श्वास प्रश्वास सामान्य हो। आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद रखते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमा लें। श्वास प्रश्वास सामान्य। महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्थिर हैं, शिथिल हैं, पूरा शरीर ढीला है। गर्दन को बाईं तरफ घुमा लें। आंखों को बंद रखते हुए बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों पैरों को मिलाएं, आंखों को खोल लें, गर्दन सीधा रखें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। भुजंगासन के अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। दोनों हाथ को अपने कंधे के बगल लगाएं इस प्रकार से कि आपके हाथों की उंगलियां आपके कंधे से थोड़ी सी पीछे हों। श्वास को धीरे धीरे भीतर करते हुए ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करें। इतना उठें जितना आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ यथासंभव उठने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। भुजंगासन तनाव प्रबंधन में बहुत ही अच्छा रोल है। पीठ दर्द की समस्या को दूर करता है। पुनः इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए एक बार फिर से उठें। इस प्रकार से ऊपर जाएं कि आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ, पैर परस्पर मिले हुए। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। समावस्था में हाथ को नीचे कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। हाथों पैरों में दूरी बनाते हुए शवासन की स्थिति में बने रहें।
थोड़ी सी दूरी, पैरों में दूरी, गर्दन को दाएं तरफ या बाएं तरफ उल्टा लें। श्वास प्रश्वास पूरी तरह से सामान्य, पूरे शरीर को शिथिल करें। आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत हैं। आसन करने के दौरान आपकी श्वास जो खिंचाव पड़ा है, श्वास जो बढ़ी हुई है, धीरे धीरे शवासन करने से आपकी श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। वापस आते हुए अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। हाथों को समान रूप से सीधा रखें, हथेलियां नीचे रखें। हम करेंगे अभ्यास उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन के अभ्यास के क्रम में अपने पैरों को मिलाते हुए दोनों पैरों को भूमि से थोड़ी सी ऊंचाई पर ऊपर उठाएं, 30 डिग्री पर। श्वास गहरी हो, आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान पेट के मध्य भाग नाभि क्षेत्र पर हो। पेट के आसपास थोड़ा सा खिंचाव पड़ेगा, कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। सीमाब नकवी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही है, देश ही नहीं दुनिया में योग दिवस की धूम है। और देखिए 2 तस्वीरें जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये लखनऊ का रेजिडेंसी है और यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित यहां के जो जिला अधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, वो सारे के सारे लोग यहां पर जो है वो योगा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं योग करने के लिए और एक लोगों के अंदर अलग जोश है, अलग उत्साह है, अलग जज्बा है। वो सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जाहिर है कि एक ये बड़ा दिन है आज। लोगों को निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के योग दिवस का जो है वो कार्यक्रम होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सिर्फ मनाने जाने के लिए कहा गया है, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब आज जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे के सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं आज योग मना रहे हैं। और जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो राजभवन में योग मना रही हैं और योग कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर मौजूद हैं और वो योग कर रहे हैं। साथ में सूर्यपाल गंगवार हैं जो जिला अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। विधायक जी गोसाईगंज के हैं, उसके अलावा संजय सेठ हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, वो है। और एक बड़ी संख्या में लोग रेजिडेंसी में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है, कितना उत्साह है योग को लेकर। और आज ये योग दिवस पूरे विश्व पटल पे जो है वो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार के सारे मंत्री, सारी जगह पर जो है वो मुख्यमंत्री। तो इस तरह से आज एक बेहद ही बड़ा दिन है और निरोग रहने के लिए योग जरूरी है, इस बात का संदेश साफ तौर पर यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। तो सभी लोग योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और योगा जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे के सारे लोग आज जो है वो योग कर रहे हैं और अधिकारी भी पूरे उत्साह के साथ एक योग दिवस में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल सीमा, आप देखिए हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस वक्त कितनी टफ हो चुकी है और ऐसे में मात्र 10 या 5 मिनट का समय अगर हम खुद के लिए निकालते हैं, योगा जैसी चीज़ों के लिए निकालते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए कितना हेल्दी है। और देखिए भारत से योग का पुराना संबंध है, हालांकि ये विश्व स्तरीय पहचान 2014 में आया है जब इसकी विश्व स्तरीय पहचान बनी है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम प्रदेशों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी एक तरफ योगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जो योग है वो जो है वो पौराणिक परंपरा है भारत की।
और यहाँ पर योग करने के लिए तमाम लोग ऋषि मुनियों ने योग किया है और अब इसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों तक बीच में पहुँचाने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जो है वो जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको पहुँचाने का काम किया गया। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में लाजमी कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है कि योग दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोग जो भी हैं वो सब योग दिवस पे मौके पर योग करें और जर्नल योग करें ताकि लोग इसको देखें और इसके फ़ायदे भी जो है वो बताएं। अब यूँ तो शारीरिक तौर पर योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब योग दिवस आता है तो लोग योग कर लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर शरीर को फ़ायदा पहुँचाना है तो जाहिर है कि ये योग जो है वो प्रतिदिन जीवन में ज़रूरी है। आदमी एक्सरसाइज करता है, योग करता है तो उसके जीवन में बीमारियों से वो दूर रहता है, डॉक्टर से दूर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। आज बड़ा दिन है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आपको हम फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो योग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों को जब एक जो है वो मौका मिलता है और एक अलग ही उत्साह उनके अंदर नज़र आता है। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग ये हर जगह पर जो है वो पहुंच रहे हैं और पहुंचे हुए हैं और योग का जो कार्यक्रम है वो लगातार जो है वो चल रहा है। पिछले आधे घंटे से जो है वो कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। योग कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर जिला अधिकारी लखनऊ, यहाँ पर जो और तमाम लोग हैं वो संजय सेठ हैं, राज्यसभा सांसद हैं, विधायक गोसाईगंज है, ये बैठे हुए हैं, योग कर रहे हैं। अब अनुलोम विलोम और उसके अलावा कपाल भाती, ये सारे के सारे जितने भी आसन हैं वो आज सब जो है वो करेंगे। और एक योग दिवस के मौके पर एक ये भी संदेश देने की कोशिश कि लोग योग के प्रति जागरूक हों, योग को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब कुछ लोग इसको जो है वो साल भर के लिए अपना लेते हैं, कुछ लोग खाली एक ही दिन करके छोड़ देंगे कि भैया एक दिन कर लो छोड़ो। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूरे साल अगर कोई योग करता है तो जाहिर है वो निरोगी रहेगा, और अगर कोई खाली एक दिन करता है योग दिवस पे कर लो बाकी दिन छोड़ो तो फिर ये जो है वो सिर्फ दिखावा महज बनकर रह जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं तो उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लोगों के अंदर जज्बा है और लोग चाहते हैं कि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग ये के प्रति योग जागरूक कितना महत्वपूर्ण है और इसी का संदेश आज देश ही नहीं दुनिया में दिया जा रहा है। और सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। दीपक मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दीपक, ये बताइए कि दिल्ली में किस तरह से योग दिवस लोग मना रहे हैं, कितना क्रेज योग दिवस को लेकर दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जहाँ पे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं और जो मुख्य अतिथि के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान, और जो इसका जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो प्रोफेसर योगेश सिंह कर रहे हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे यूथ, बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि हम योग की बात करें स्वाति, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोगों की दिनचर्या यदि हम देखते हैं तो बहुत ही व्यस्ततापूर्ण उनका दिनचर्या रहता है, लेकिन उस दिनचर्या से समय निकाल करके यदि लोग सुबह में योग करने पहुँचते हैं, योग करते हैं, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि योग को लेकर के सबसे बड़ी बात जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनमें एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं योग के लिए, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग जगह पे, जहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अलग अलग जा कर के योग दिवस मना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं योग के प्रति। क्योंकि देखा जा रहा है कि ये यदि हम योग की बात करें तो आज पूरे विश्व में तकरीबन 172 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, और जिसको लेकर के भारत में भी पूरी जोरों शोरों से तैयारी भी है और लोग योग को लेकर के जो उनका इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ यूथ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ यूथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष चौबे है जी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? योगा स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर।
अमूमन देखा जा रहा है लोगों का जो दिनचर्या होता है काफ़ी व्यस्ततापूर्ण रहता है, उस बीच में योग का कितना महत्व है? आज के इस भागदौड़ के जीवन में योग का महत्व बहुत अहम हो जाता है, जहाँ पर हम अपनी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में एक तो रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन नहीं कर पाते, और योग इसमें हमारी बहुत हद तक सहायता करता है अपने इस इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने आप से कनेक्ट होने का, लोगों से कनेक्ट होने का, अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। यूथ का देखते हैं अमूमन लोग आजकल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल लैपटॉप में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। योग कितना ज़रूरी है? आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम में हम सब कहीं ना कहीं योग से बहुत अलग हो चुके हैं। योग से उतना जो जुड़ापन है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के तौर पे या कहीं अलग अलग मंचों के तौर पे कराए जा रहे हैं, इससे लोगों के अंदर योग की महत्वता और बढ़ रही है, लोग इसके बारे में और जागरूक हो रहे हैं, और इससे हमारे आने वाले भारत के आने वाले भविष्य के लिए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे साबित हो रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे कहना है ये जो योगा है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है योग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पे कार्यक्रम रखते हैं योग को लेकर के, पूरे देश और पूरी दुनिया को किस तरह से वो एक्टिव करते हैं, और वो आज हमें पूरे तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में 172 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वाति, जिस तरह से देखा जाए कि अभी के यदि हम दिनचर्या की बात करें तो लोग काफ़ी व्यस्ततापूर्ण रहते हैं, चाहे हम बात करें स्कूल की, कॉलेजेस की या फिर अपने जॉब को लेकर के, उसमें भी यदि मॉर्निंग के समय में यदि वो समय निकाल करके आधे से 1 घंटा योग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल निरोग रहता है। जिस तरह से यहाँ पे योग गुरु भी मौजूद हैं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे योग गुरु मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों को भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप योग करें और योग करने से क्या कुछ फ़ायदा होता है लोगों के बीच में। क्योंकि स्वाति देखा जाए यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार वो योग की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं और योग को लेकर के वो लगातार यूथ को एक्टिव कर रहे हैं कि आखिर योग करने से क्या कुछ प्रभाव पड़े। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ पे योगा करने पहुँचे हो, कितना एक्साइटेड हो योगा को लेके? हाँ जी, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है और हम लोग थैंक यू बोलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ताकि हम योगा के प्रति जागरूकता फैले लोगों के बीच, और भी लोग इससे जाने और भी इसके बेनिफिट्स मतलब पहचाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा में दिलचस्पी दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि जी बिल्कुल स्वाति जी। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी दानिश भी मौजूद हैं नोएडा से। दानिश, ये बताइए कि नोएडा में लोग किस तरीके से योग दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि हर बार विश्व योग दिवस की एक खास थीम होती है और इस बार का जो योग दिवस है उसकी थीम महिलाओं पर आधारित है। ये थीम महिला सशक्तिकरण के लिए बताई जा रही है। क्या तस्वीरें हैं नोएडा से, दानिश? बिल्कुल, देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के दिन कहीं ना कहीं जब 2014 में सरकार आई उसके बाद से लगातार योग को विश्व पटल पे ले जाया गया और अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये योग दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है। इस वक्त हम नोएडा स्टेडियम में खड़े हैं। नोएडा स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम में क्योंकि मौसम खराब था, लिहाजा इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं, सांसद शर्मा मौजूद हैं, विधायक भगत सिंह मौजूद हैं। एक योग गुरु बाकायदा लोगों को योग करा रहे हैं। खचाखच स्टेडियम भरा, स्टेडियम का जो इंडोर है वो भरा हुआ है और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको योग की जो जरूरतें हैं वो बताई जा रही हैं, जो उसका फायदे हैं वो बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, योग आज का नहीं, सदियों पुराना भारतीय योग के सहारे आम व्यक्ति अपने शरीर को कैसे फिट रख सकता है, आम व्यक्ति कैसे अपनी बीमारियों को योग के सहारे दूर कर सकता है। तो योग में बहुत कुछ है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द होता है तो योग के माध्यम से अपने घुटना तक सही कर सकता है। जिस तरीके से योग को फैलाया जा रहा है वो 2014 के बाद, इसीलिए आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको कहा जाता है। 10वीं बार आयोजन इसका हो रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योग को लेकर बहुत से प्रोग्राम चले, लेकिन 21 तारीख की खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज प्रॉपर इसको योग दिवस के दिन के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है, जिस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में इंटरेस्ट है कि हाँ, अगर हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे।
जाहिर सी बात है कि हमारी सदियों पुरानी ये संस्कृति है और ये सिखाती है कि किस तरीके से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब इसका जो प्रचार प्रसार है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और इस बार जिस तरीके से अब तक महिलाओं को लेकर ये इस बार योग दिवस मनाया जा रहा है, थीम भी जो है वुमेन्स हेल्थ रखा गया है। तो इस थीम के जरिए कम से कम गांव ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिलाओं जिन तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं उन तक योग की जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंचानी है कि हाँ वो महिलाएं भी समझें कि योग कितनी जरूरी है जीवन में, योग कितना जो है फायदेमंद है आम लोगों के लिए, आम महिलाओं के लिए, आम पुरुषों के लिए। फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरा देश पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को मना रही है। कहीं ना कहीं जो इसके फायदे हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम आज के दिन किया जा रहा है। जी हुए हैं लखनऊ से सीमा, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त योग कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल आपको बताएं कि आज योग दिवस के मौके पर जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे के सारे लोग योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में योग कर रहे हैं, उनके साथ संजय प्रसाद मौजूद हैं और इसके अलावा वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जो है वो वहाँ पर योग कर रही हैं और तमाम मिनिस्टर्स भी योग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो रेजिडेंसी में मौजूद है, जहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनके साथ अन्य लोग, जिलाधिकारी लखनऊ और लोग जो है वो योग कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। योग के बड़े फायदे हैं, अलग अलग आसन यहाँ पर आज कराए गए, लोगों को सिखाए भी गए कि जो लोग बाद में रेगुलर इसको करना चाहते हैं वो भी योग करें। तमाम आसन ऐसे थे जिनको सिखाया गया है, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन और गोमुख आसन, इसी तरह से तमाम आसन हैं और ताड़ आसन है, इसी तरह से अनुलोम विलोम है, कपाल भाती। तो ये सारे के सारे जो है वो आसन इसमें आज कराए गए हैं यहाँ पर और लोग जो है वो निरोग होने के लिए जाहिर है कि योग करना बेहद ज़रूरी है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह का योग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर पार्क हैं, ज़्यादातर जो है वो स्थान है, वहाँ पर हर जगह पर योग चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में योग कर रहे हैं, उनके साथ आनंदीबेन पटेल वो हैं, तमाम अफसर हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो मौजूद हैं, वो यहाँ पर योग कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग जो है वो योग करने का काम कर रहे हैं। हालांकि मौसम भी ठीक है, अभी सुबह का वक्त है, मौसम भी ठीक है, गर्मी भी उतनी ज़्यादा शदीद नहीं है जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी। तो योग करने का एक अपना अलग आनंद है और निरोग रहने के लिए योग बेहद ज़रूरी है। तो जाहिर है तो ऐसी सूरत में आज एक ये बड़ा दिन है और उस बड़े दिन को जो है वो लोग अच्छे से जो है मना रहे हैं। योग दिवस के रूप में हर जगह पर योग का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपना लोग योग मना रहे हैं और निरोग रहने के लिए ये योगा का जो कार्यक्रम है या योग जो लोगों को जीवन में अपने उतारना है तो ही व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रह सकता है। लोगों की दिनचर्या ऐसी है कि लोग भाग दौड़ में अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ज़रूरी ये हो गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण में जो है वो देखा जा रहा है कि पर्यावरण की स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, लोग पर्यावरण को अपने हाथों से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में योग एक ऐसी चीज़ है कि जो शरीर को स्वस्थ, लेकिन उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। योग करने के लिए अलग अलग प्रतिदिन जो है वो आधा घंटा 1 घंटा लोग जो है वो टाइम देंगे तो बहुत सारे लोग हैं लंबे समय से स्वस्थ हैं, अलग अलग बीमारियों से भी निजात मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो बीमारियां होती भी हैं वो भी दूर भागती हैं। तो योग बेहद जरूरी है और ये संदेश बहुत जरूरी आज है। की परंपरा भारत के अंदर नहीं है, ये पौराणिक परंपरा है।
बिल्कुल, तो देखिए सकारात्मक जीवन शैली और सांस्कृतिक एकता, जैसा कि सीमा आप भी बता रहे हैं कि हमारी जो बिजी लाइफ स्टाइल है, हम कहीं ना कहीं अब एक सकारात्मक जीवन शैली से दूर होते जा रहे हैं, और ऐसे में योग ही है जो इस वक्त हमको निरोग रख सकता है। आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजभवन में ही मौजूद हैं, जिन्होंने योग किया, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए इन तस्वीरों में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। जैसा कि लगातार बताया जाता है कि भारत से योग का संबंध कोई आज का नहीं है, सालों पुराना है। भारतीय संस्कृति और वेदों में योग एक प्रमुख अंग है। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत को समझ रही है, तो इसका सीधा क्रेडिट भारत के योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयास से दुनिया भर में योग पहुंचा है। बता दें कि पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद से लगातार देश में और पूरे विश्व के पटल पर योग दिवस को मनाया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, और योग दिवस बड़े ही खास अंदाज से मनाया जा रहा है। ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि देश के हर एक कोने कोने में योग पहुंच चुका है। योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान और योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग एक हेल्दी जीवन शैली को अपनाने के लिए पूरी तरह से इंस्पायर होते हैं। योग एक प्राचीन सांस्कृतिक और भारतीय परंपरा है जो एक वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। योग से परस्पर देश विदेश के योगी एक दूसरे से जुड़ते हैं और सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। यूँ तो आपने देखा होगा कि हर साल योग दिवस की एक अलग धूम रहती है, एक खास थीम रहती है, और इस साल योग दिवस की जो थीम है समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाने पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं के लिए और समाज के लिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो देखिए तमाम महत्वपूर्ण चीजें इससे जुड़ी हुई है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योगा? कहा जाता है कि 21 जून का दिन निर्धारित करने के लिए खास वजह यह भी है क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ये दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और आध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। तो देखिए सामूहिक रूप से लोग का आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता हूं कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं। सर 2014 से पहले योग जो है वो कहीं कहीं दिखता था, लेकिन उसके बाद जो है वो इसका पूरे विश्व पटल पे जो है वो देखा जा रहा है। श्रेय पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की और उसको पूरी दुनिया में स्थापित कराने का काम किया। शुक्रिया। आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। और देखिए आप सूर्यपाल गंगवार जी से भी बात कर लेते हैं। सर, डीएम सर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो है वो चीज़ें हैं देखने को मिल रही हैं और अलग अलग लोग जो है वो योग कर रहे हैं अलग अलग जो है वो जगहों पर। सर 2 मिनट बस बात कर लेते हैं आपसे। सर आज बहुत बड़ा दिन रहा है, लखनऊ में कई जगहों पर कार्यक्रम हुआ, क्या कहें? सभी लखनऊ वासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं, जिसमें योगा एंड मेडिटेशन के माध्यम से अपने माइंड, बॉडी और सोल के लिए इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारे फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हम सब लोगों को एहसास करने की आवश्यकता है कि अपनी व्यस्त चलिए। आप
और फिलहाल आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर देखिए वीवीआईपी लोग भी इस वक्त योगा कर रहे हैं। योगा के महत्व को हर कोई जानता है। योगा कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। और तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने जहां योग शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखता है और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बेहद स्वस्थ रखता है। योग कोई आज की परंपरा नहीं, प्राचीन शैली है। जो योग गुरु हैं वो इसकी महत्वता को हमेशा बताते आए हैं। और देखिए अब देश ही नहीं बल्कि विश्व में हमारे देश के योगा की धूम है। और विश्व योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद सुबह योगा करने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या